नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर वीर शहीद महिपाल सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। ये दो तीन सदस्य किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सूची में शामिल थे, इसलिए नाम बोलना जरूरी है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री सुरेश जी, श्री करण सिंह जी, श्री नरेश जी, श्री चंद्रभानु जी। देश की उसी मन से सेवा करते हैं और इनके बगैर वो कार्य सिद्ध भी नहीं होते। इनकी जरूरत पड़ती है तो ही कार्य जो पूर्ण होता है, जब इनकी उपस्थिति वहां पर विद्यमान होती है। तो ऐसे जाबाज सैनिकों को विद्यालय परिवार का, गोलागढ़ गांव का, पूरे देश का सलाम है। इन देश की महान हस्तियों के लिए एक बार पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। एक बार जोरदार नारा अपने देश के लिए लगाइए, बोलिए भारत माता की। जोर से नहीं लगाया, फिर जोर से लगाइए, पूरी ताकत के साथ बोलना है, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज भारद्वाज आपके सामने अपनी प्रस्तुति देंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे और कार्यक्रम का समापन होने की घोषणा करेंगे। और प्रसाद वितरण के बाद ये जाना है, बीच में कोई उठ के नहीं जाएगा। डॉक्टर मनोज भारद्वाज। त्याग, शौर्य, पराक्रम के प्रेरणा स्रोत हमारे सभी अति विशिष्ट अतिथिगण, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्य, माननीय सरपंच महोदया, श्री सरपंच प्रतिनिधि श्री संदीप जी, सभी अभिभावकगण और सभी शिक्षकगण, एक बार फिर मेरी तरफ से आपको सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई हो। ये आज का जो कार्यक्रम है, राष्ट्र का सलाम रक्षकों के नाम, ये एक बहुत ही अनूठा प्रोग्राम है, यूनिक प्रोग्राम है। इसकी आवश्यकता हमारे जो भारत सरकार है वो काफी इसमें काफी संजीदगी से विचार कर रही है, क्योंकि जो हमारे खासकर हमारे जो डिफेंस की लाइफ है, सेना की लाइफ है, वहाँ पर जो मूल्य, जो गुण हमें सीखने को मिलते हैं, जो सिखाए जाते हैं, और जो सिविल में जो लाइफ है उसमें काफी डिफरेंस है, काफी गैप है। तो सरकार चाह रही है कि केवल देश की सरहदों की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं है। सरकार चाहती है कि वो जो गुण, वो त्याग, बलिदान, शौर्य, ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी, जो भारतीय सेना जिसके कारण वर्ल्ड में फेमस है, वो हमारे बिल्कुल रूट, हमारी जड़ों में ही व्याप्त हो जाए, हमारे बच्चों में वो संस्कार पहले से आ जाए। इसलिए ये पहल की जा रही है और मुझे ऐसा विश्वास है कि जितने हमारे जो युवा बच्चे और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनमें जरूर वो संस्कार आरोपित होंगे और ये माँ भारती के सच्चे सपूत सिद्ध होंगे। जहाँ तक कुछ ऐसी बातें हैं, जब तक आप खुद महसूस नहीं करो, आपको विश्वास नहीं होता। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो आज़ादी 15 अगस्त का जो त्यौहार है, ये केवल एक उत्सव नहीं है। उत्सव तो है, लेकिन साथ में ये लाखों बलिदानियों की गाथा है। और इसमें मुझे थोड़ा काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मुझे यहाँ पर
डिफेंस में सर्व करने के बाद एज ए अध्यापक ऐसी देवभूमि चौधरी श्री बंसीलाल की जन्मस्थली में यहाँ हमें काम करने का मौका मिला है। और खासकर हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, इन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो सरकार अभी शुरू कर रही है, वो इन्होंने सरपंच बनते ही शुरुआत कर दी थी। और हमारे स्कूल का नाम वीर शहीद श्री महिपाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोलाघाट इनके प्रयासों से हुआ है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, जब हम शहीदों की बात करते हैं तो हमारे जो गांव से जो शहीद हुए हैं 1962 में 18 अक्टूबर को श्री महिपाल जी ने जो इतनी यंग एज में शहादत दी थी, उसका एक ये अच्छा ऐसा जरिया है कि हम अपना मान सम्मान उनके प्रति प्रकट कर सकते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो याददाश्त है, हमारी जो यादगिरी है, मेमोरी है, वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड है। हम भूल जाते हैं जो बलिदानियों का, जिन्होंने त्याग हमारे लिए किया है, जो काम किया है, उसको जल्दी भूल जाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिस दिन वहाँ पर हमारे सैनिक जब धमाके कर रहे थे और पाकिस्तान का कलेजा जब हिला रहे थे, तब मैं लोहारू रोड पे इधर आया तो वहाँ एक होटल के सामने एक बोर्ड मुझे दिखाई दिया कि यहाँ फौजी भाइयों के लिए फ्री खाना मिलता है। मुझे बड़ा खुशी तो हुई साथ में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि फौजियों को, हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, उनको फ्री खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने कर्मठ हैं कि वो अगर मान लीजिए लड़ाई भी चल रही है तब भी हम यहाँ पर निश्चिंत हैं, हमें बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो फौजी भाई हैं सरहदों पे मुस्तैद हैं और वो बिल्कुल अपनी जान न्यौछावर करने में झिझकते नहीं हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, हमने ऐसा देखा है कि कोई भी दुनिया की ऐसी सर्विस नहीं है जिसमें इतना आपसी विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन हो, अपनी कर्तव्य निष्ठा हो, अपनी ड्यूटी जो उनकी है उसको सर्वोपरि मानते हैं। ऐसा देखने में आया, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी ऐसा मौका मिला कि मैं कुछ समय भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा और ऑपरेशन खासकर ऑपरेशन पराक्रम में, कारगिल में, और हमने वहाँ पर बहुत ही नज़दीकियों से सेना को देखा और वो लाइफ जी। जब हम जिक्र करते हैं उस बात का तो अनायास हमें खुद पे विश्वास नहीं होता। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि हम एक ऐसी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है आर्मी की, डिफेंस की, वो अगर वैल्यूज वो गुण हमारे समाज में आ जाए तो वास्तव में हमारे जिंदगी काफ़ी खुशगवार हो जाए। मैं पर्सनली आपको जिस तरह 2-3 चीज़ें ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। वहाँ पे जब हम थे 20 साल तक, अभी मेरे जहन में आ रहा है कि हमारे लोहारू से हमारे एक दोस्त थे श्री रामदास जी, 20 साल लगभग मेरे साथ रहे, हमारे सर्विस में साथ रहे। मुझे उनकी कास्ट का पता नहीं था, यहाँ पर जब आए तब मुझे पता चला कि वो एक श्री रामदास शोरन है। और हमारे जो साथी जो हमारे साथ जिन्होंने सर्विस की वो हमें जाट ही समझते रहे, हम हरियाणा से थे। एक ऐसी आप विश्वास नहीं कर सकते कि इस तरह की जो जहाँ जो सामाजिक बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं डिफेंस में, आर्मी में, वहाँ उनका कोई भी स्थान ही नहीं है, ठीक है। और खासकर अपनी ड्यूटी और अपने पर्सनल हित को, वहाँ की जो लीडरशिप है वो भी ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता दूं, जिस तरह 1962 के बाद जैसे हमारे महिपाल जी शहीद हुए, उसके बाद 65 में जो हमारी लड़ाई हुई, उस टाइम जनरल जो करियप्पा है उनके जो पुत्र हैं श्री नंदा करियप्पा, उनको युद्ध बंदी बना दिया गया था। और वहाँ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट दिवस पे ये पढ़ ले, ये एक आप संकल्प लें कि कम से कम जब भी आपको कोई एक्स सर्विसमैन मिले तो आप उनको जो रिस्पेक्ट है और जो वैल्यूज आपको सिखाना चाह रहे हैं, आप जरूर उनको आत्मसात कीजिए। जरूर आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी और आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया है। एक बार फिर मैं सभी जो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिन्होंने इतने धैर्य से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, यहाँ पर आकर के इसमें पार्टिसिपेट किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पर्सनली एक चीज़ आपसे शेयर करूँ, कुछ बच्चे
मैं अभिभूत हूँ जिन्होंने यहाँ पर आके कुछ ऐसे बच्चों ने प्रस्तुति दी है जो एज ए टीचर मैं 2-3 साल पहले जब हमने इनको पढ़ाना शुरू किया था हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे बेटे सुनीति, राधा और ये जो दामिनी है वो कभी स्टेज पर आकर के इस तरह से बोल पाएंगी। तो मुझे वास्तव में गर्व है और हमारे सभी टीचर साथियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और एक ऐसी मिसाल कायम की सभी के सामने। और जैसे सर कह रहे हैं इस समय काफ़ी हो गया है, पर मैं 1-2 मिनट और जरूर आपको इस बारे में रिक्वेस्ट करूंगा कि वास्तव में हमारे स्कूल का और हमारे अध्यापकों का आसपास में कोई तोड़ नहीं है, मतलब हमारा 100% रिजल्ट है। तो मैं आप इस मंच के माध्यम से जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, सरपंच साहब हैं और हमारे, मुझे खुशी है और वास्तव में गर्व है जब मेरे सामने हमारे कैप्टन श्री यशवंत सिंह, हवलदार श्री रतन सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर श्री दिलीप सिंह, नायब सूबेदार श्री सुरेश कुमार, हवलदार श्री भाल सिंह, कैप्टन श्री करण सिंह जो मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो एक अनुभूति मैं खुद ही वास्तव में वर्णन नहीं कर सकता और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। सर का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो उन्होंने अपने समय निकाल करके इस समारोह की शान बढ़ाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। घोषणा करके बहुत अच्छा किया। मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि हमारे कोच प्रवीण जी, पत्रकार साथी जो गांव में काफी बच्चों को आगे तक ले गए हैं, हमारे बीच में बैठे हैं, उनका कार्यक्रम में पधारने पर मैं धन्यवाद करता हूं। और कुछ वक्ता रह गए